वर्किंग प्लेसेस पे किस तरीके की चीजें महिलाओं ने फेस करनी पड़ा है? मेरी घरवाली से थोड़ा कुछ मिलता नहीं है और मेरे को थोड़ा आपसे कडलिंग ये सब है। वो मेरे को समझती थी, वो मेरे साथ हर चीज़ शेयर करती थी, हम फिजिकल तक भी होते थे। छोरी तमने न्यू लगा रखी कि वो पैसा खातर तार से सब कुछ कर ले, सारी छोरी सी ना होती। मेरे पापा ने मेरे को एक ही लाइन बोली थी, दे बेटा पैसे की कमी नहीं है अपने पास, तो अपनी खुशी के लिए जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तू जा। बट तेरे को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए ना, पापा को कॉल करेगी, बताएगी कि पापा मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को इतने पैसे चाहिए, मेरे से यहाँ पैसे खर्च हो गए, मैं दूंगा। गलत कदम मत उठाइयो। कोई रिलेटिव में मामा या भाई लगते हैं, उस लड़की को ऑफर देता है कि तू मेरे से ब्याह कर ले, तू दिखने में बहुत अच्छी है, मैं तेरे को हाथों पे रखूँगा और मैं तेरे से प्यार करता हूँ। तो मैं समाज से ये कहना चाहूँगी भी डिवोर्सी लड़की की गलती है, उन जीण का हक कोन्या। जब तुम किसी लड़की से फिजिकल हो रहे हो ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करो। मेरा बंदा है ना, तो मेरा बन के रहे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरा वो फ़ोन ले ले, मेरे वो इंस्टाग्राम का पासवर्ड ले ले और मेरे माँ बाप को जाके ये कह दे कि अंकल आंटी मेरे को आपकी बेटी पसंद है, मेरे को शादी करनी है, मेरे को ऐसा लड़का चाहिए मुफ्फट टाइप का, BFF। मैं का बेस्ट फ्रेंड ऐसे कुछ होता है। बोल नहीं, तुम कभी फ्रेंड्स विद बेनिफिट में रही हो? फ्रेंड्स विद बेनिफिट में होता है कि आप दोस्त भी बनो और फिजिकल भी हो, खुश रहो, नशे करो, सब करो, बट शादी नहीं करनी। वो लड़कियों को यूज़ करते हैं और लड़कियों को इतना मजबूर कर देते हैं नशे पतेन में कि वो लड़कियां उस चीज़ में ढलना शुरू कर देती है। और कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं, वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारती हैं। जितनी भी मेरी बहनें हैं ना, ये सोचती है ना मेरा वाला बढ़िया है, अच्छा है, दिल का बहुत साफ है। बेबे वो जितनी लाइन तन्ने चिपका रहे हैं ना, उतनी लाइन वो दूसरी छोरी भी चिपका रहे हैं। और जिस लड़की को तुम कहाँ हो, कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता ना, वो तुम्हें प्यार नहीं करती और ना वो लड़का तुम्हें प्यार करता, अगर ऐसी हरकतें करता है तो। आपकी पीठ पीछे लड़के हैं ना, आपको ऐसे ऐसे वर्ड से बोलते हैं कि मैं आपको मतलब आज ऑनलाइन बोल भी नहीं सकती, इतने गंदे गंदे वर्ड यूज करते हैं। वो आपके लिए करते हैं, वो अपने दोस्तों के सामने कि वो तो ऐसी थी, पैसों की भूखी थी। राम राम भाई सब ने, आप सबका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। हमारे साथ जो हमारी अतिथि जुड़ रही हैं उनका नाम परी है, जो कि एक अच्छी कंपनी में HR हैं। तो आज इनके साथ हम महिलाओं के से जुड़े कुछ सामाजिक मुद्दे हैं उनके बारे में बात करेंगे, साथ साथ जो वर्किंग प्लेसेस पे जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं महिलाओं को, उनके बारे में भी जानेंगे। तो देरी ना करते हुए हम आपको मिलवाते हैं परी जी से। तो नमस्कार परी जी। नमस्कार दी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं बेसिकली गुजरात से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरा जो मतलब बर्थ प्लेस अगर देखो तो मैं हरियाणा से हूँ और हमारे घर में देखो हरियाणवी बोली जाती है। तो सिंपल अगर मैं कहूँ तो हरियाणा में मैं भिवानी साइड से हूँ, बट जैसे आपका बर्थ हुआ तो फिर आप शिफ्ट हो गए फैमिली के साथ। तो मैं और मेरे पापा और मेरी मम्मा हम गुजरात शिफ्ट हो गए थे। और पापा का बस एक छोटा सा सपना था कि मैं मतलब सिटी से बाहर निकलूं, गांव की ज़िंदगी में अपने बच्चों को देना नहीं चाहता। तो बस पापा ने अपने सपने पूरे किए और वहाँ पे उसके बाद मेरी वहाँ से स्टडी शुरू हुई, स्कूल शुरू हुआ। फिर जैसे हमारी जॉइंट फैमिली है, बड़े पापा बड़ी माँ, तो पापा जब आउट ऑफ कंट्री चले गए तो हुआ ये कि फिर मैं हरियाणा आ गई बड़े पापा के पास, पर भाई और मम्मा मेरे गुजराती रहते थे। तो फिर जैसे जैसे फिर मैंने हरियाणवी कल्चर भी सीखा। और गुजरात में हमारे क्या होता है कि कास्ट वास्ट नहीं होते, जबकि अपने हरियाणा में बहुत स्पष्ट भाषा में समझा देते हैं कि ये कास्ट का है, ये कास्ट का। तो मेरे को हरियाणा में आके पता चला था कि मैं मतलब ढाका कास्ट से बिलोंग करती हूँ, जाटों के घर से हूँ। अच्छा। नहीं तो गुजरात में ये होता था कि कौन किस कास्ट का एक साथ बैठ के खाना खा रहा है, हमें नहीं पता था, हम बच्चों को सिखाया ही नहीं गया था, बस ये बोलते हैं गुजराती हैं। हाँ गुजराती हैं, ठीक है। और हरियाणा में ये चीज़ बहुत डिफाइन करी जाती है कि ये तो नीची जात का है, ये ऊंची जात का है, ऐसे। तो वो चीज़ें थी, मैंने हर चीज़ सीखी। इवन अपने जैसे हरियाणा में खेती होती है, मैंने वो भी सीखी। मतलब जितनी हम खेती करते हैं सारी चीज़ें मैंने बड़े पापा से सीखी। और आज भी मेरे घर में बड़े पापा की ही चलती है, देखो। और सबको पता है हरियाणा में हमेशा बड़े भाई की चलती है घर में। तो वहाँ से फिर मेरा कॉलेज कंप्लीट किया मैंने रोहतक यूनिवर्सिटी से। फिर वहाँ से कुछ साल के बाद मैं गुजरात वापस अपने मम्मी पापा के पास चली गई। और अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊँ तो मेरे पापा एक मैनेजर की पोस्ट पे ही हैं और वो आउट ऑफ कंट्री में रहते थे। अब तो चलो इंडिया आ गए,
बट मेरे अगर पापा की अगर मैं थोड़ी सी लाइफ बताऊं तो उन्होंने ना बच्चों के लिए बहुत किया है, और मेरे लिए मेरे पापा मेरी जान है। उन्होंने मतलब हर त्योहार हम बच्चों के लिए त्यागे हैं। तो मजाक वाले वाला पापा की परी हो। हाँ, मतलब काफी बार मेरे को लोग बोलते हैं कि तुम पापा की परी हो। मैं कहा भाई हूँ, इसमें गर्व भी फील होता है कि भाई हम मतलब बेटियां बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे पापा हमें इतने सपोर्ट करते हैं। और मेरे पापा ने भाई बहुत सपोर्ट किया हम तीनों बच्चों को। मेरे 2 छोटे भाई हैं, जिसमें से एक मेरा 12 साल का भाई है और एक 21 साल का। और जो मेरा 21 साल का भाई है वो पायलट है, और हमें भी बहुत प्राउड फील होता है कि वो इतनी सी उम्र में मतलब इतना कुछ कर गया। बिल्कुल। और देखो भाई मम्मी मेरी हाउस वाइफ है, बिल्कुल देसी जो जाटनी होती है ना वैसी है मेरी माँ। बट हाँ, उनको ये पता है कि शहर में कैसा रहा जाता है और जब आप हरियाणा में आओ तो कैसे रहा जाता है, जैसे घूंघट में रहना, अपने उन चीज़ों में रहना। और हम बच्चों को भी वही चीज़ें सिखाई हैं। हम जब गुजरात से हरियाणा आते थे तो हम अपने एक ट्रेडिशनल कपड़ों में रहते थे, है ना। और गुजरात में अगर हम शहर में रह रहे हैं तो शहर के हिसाब से रहते थे। और मैं तो ये कहना चाहूँगी, मतलब लोगों को भी ये बोलना चाहूँगी कि आप जैसे जिस कल्चर में आप रह रहे हो ना, उस अकॉर्डिंग बदलने में कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल। मतलब अगर आप गांव में रह रहे हो तो गांव के हिसाब से कपड़े पहन लो, गांव के हिसाब से रह लो, क्या दिक्कत है। बट अगर आप शहर में रह रहे हो तो थोड़ा शहर के हिसाब से रह लो, क्योंकि शहर में भी लोग जज करने वाले बैठे हैं। और वही बात है, अपने को माहौल में डालते चलो, जिस तरीके का माहौल उसमें डाल लो अपने आप को, तो जीवन भी नहीं नॉर्मल हो जाता है। तो परी जी, जहाँ तक हमने देखा आप कई कल्चर्स को अच्छे से पहचान चुकी हैं, दिल्ली को भी, गुजरात को भी, हरियाणा को भी। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो मेरा सबसे पहला सवाल यो है कि आजकल के रिश्ते के हैं, क्या कहना चाहोगे रिश्ता के बारे में? यार मैं दीदी देखो बताना चाहूँगी कि आजकल के जो रिश्ते हैं ना वो रिश्ते नहीं रहे, क्योंकि ऑडियंस को भी पता होगा अच्छे से, खास करके हरियाणा के लोगों को अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैं तो उस कल्चर में पढ़ी लिखी हूँ। पहले ना हम बचपन में चाचा ताऊ के बच्चे हम सारे ना शांति से बैठते थे, खुशी खुशी बैठते थे हम लोग। हमारा साथ खेलना होता था, साथ कूदना होता था, सारी चीज़ें साथ होती थी। परिवार क्या होता है हमें अच्छे से पता होता था। आजकल के बच्चों का क्या हो रखा है कि मतलब फ़ोन लेके अपने कोने में जाके बैठ जाएंगे, या अपने कोई दोस्तों से बात करने लग जाएंगे, माँ बाप को टाइम नहीं दे रहे। और वो खेल तो खेल रहे ही नहीं जो हम गलियों में खेलते थे भाई। पर मैंने खेले हैं, मैंने भी खूब खेले, मैं तीप्ती खेलती आई हूँ। मैं तो बचपन में बहुत बहुत शरारती थी, और आज भी कभी कभी ऐसी हरकतें कर लेती हूँ। और उसमें मतलब अच्छा भी लगता है कि अपने माँ बाप को ये फील नहीं होना चाहिए हमारा बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है। क्योंकि देखा जाए ना हमारे लिए माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। और मैंने ना अपने दोस्तों के आसपास में ये देखा है कि ऐसे भी दोस्त देखे कि अपने माँ बाप से बड़े बदतमीजी में बात करते हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रिश्ते हैं, ठीक है। और रिश्तों का अगर देखा जाए ना तो ऐसी भी चीजें होती है कि अगर आपके घर में किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे ना, घर के लोगों को पता है हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है, बाहर के लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि घर के ही लोग 10 लोगों को बाहर बता देंगे हमारे घर में ये हुआ। और खास करके औरतों की भी आदत है, मतलब उनके पेट में बातें नहीं पचती। जो मर्द होते हैं ना वो जल्दी से चीजें बताते नहीं है, बट औरतें क्या होती है ना कि अपनी सहेली को बता देंगी। जैसे मम्मी की कोई सहेली है गाँव में तो उसको कॉल पे सारी बातें बता देंगे, हमारे घर में ये चल रहा है, क्या करें। ठीक है, वो अपनी चीजें शेयर कर रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आजकल वो चीज नहीं रही। आजकल उस चीज को ना मसाला लगा लगा के 10 जगह डिवाइड करने लग गए। वो बात हो गई ना कि पहला नू क्या करते अपनी कहावत नू थी, अगर अपने घर की उड़ाया नहीं करते ढक क्या करें। हाँ, आजकल का उल्टा हो गया, घर की पहला उगाड़ेंगे, बाहर क्या की ढक देंगे। तो हाँ, अपने घर के ही लोग करेंगे वो चीज। तो हाँ, तो आपने ना काफी बार बहुत जगह पे सुना भी होगा कि हम मतलब बाहर वालों को थोड़ी पता था कि हमारे साथ क्या हुआ है, घर वालों को ही पता था, और घर वाले ही हमारे दुश्मन है ना। तो वो चीजें होती हैं। तो अब तो ये हो रखा है कि जमीनों के लिए भाई भाई लड़ने लग गए, और प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई लड़ने लग गए। मैं जिस कल्चर में पढ़ी हूँ, जिस कल्चर में मैं बड़ी हुई हूँ, मेरे बड़े पापा ने पाला है हमें। मेरे पापा को तो पता ही नहीं था बच्चे कब पल गए उनके, या मेरी मम्मी का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा। मेरे दोनों भाइयों को बहुत अच्छे से पाला, मुझे पाला। और बड़े पापा जब आउट ऑफ कंट्री गए थे तो पापा को एक बात बोली थी, भाई तू आराम से नौकरी कर, पीछे तो मैं संभालूंगा घर। तो ये था पहले का जमाना। अब के जमाने में क्या हो रखा है, हमें मतलब नहीं है तुम्हारे घर में बच्चा बीमार हो रहा है, तुम्हारी बीवी कुछ कर रही है, हमें मतलब नहीं है इस चीज से।
तो वो बहुत इफेक्ट करता है देख देख के। बहुत बदलाव है रिश्तों में। बहुत बहुत ज्यादा बदलाव है। और चेंजेस मैं बताती हूँ, ये आई थिंक 2012-13 से शुरू हुए हैं, आउट ऑफ कंट्री की जनरेशन को देख के। बट भाई उस कंट्री के रूलों में और अपनी इंडिया के रूलों में फर्क है। वहां पे लोग गिने चुने हैं, इंडिया में तो इतने लोग हैं कि पूछो मत। सबसे ज्यादा आंकड़ा इंडिया और चाइना का ही हो रखा है अगर पॉपुलेशन में देखें। 141 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। वही। अभी नया सर्वे आएगा तो 141 करोड़ से भी आगे पहुंच गई मैं होगी। वही बता रही हूँ। तो रिश्तों में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। और मैं तो ये कहती हूँ पहले जिससे कल्चर और रिश्ते होने ना तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बाद में वो घर घर ना रहेंगे। आपने वो हरियाणवी गाना भी सुना होगा, पहले जिससे, हाँ, पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी। तो ये बात सच्ची है, पहले वाली चीज ना रह रही। जो है वो तो इतना हवाबाजी में चल रहा है, सब दिखावा है। मतलब रिश्ते भी दिखावी टाइप के होने लग गए। तो अब जैसे पहले मैं खासकर पढ़ाई लिखाई पे आ जाऊं, फिर हम थोड़ा रिश्ता के बारे में और जानेंगे। आप एक बेहतरीन कंपनी में अब HR हैं, अच्छा खासा आप अपना कमा रहे हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो। तो मैं यो जानना चाहूंगी सबसे पहला तो कि लड़कियां का पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है आज के टाइम में और पहले के मुकाबले, क्योंकि पहला तो इतना पढ़ाई लिखाई पे जोर नहीं दिया जाया करता, बालक श्वासन हो और ब्याह दिया, ठीक है। तो आज के टाइम में बच्ची का कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है आपके नजरिए से? मेरे नजरिए से ना लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं बताती हूँ, मेरी मम्मी चलो इतना नहीं पढ़ी, मेरी मम्मी मतलब 10वीं तक पढ़ी है हिंदी मीडियम से। और हिंदी में ना हम बच्चों को इतना पढ़ा दिया, शायद टीचर ने भी नहीं पढ़ाया होगा हमको, सच बताऊं। बट मेरी मम्मी को इंग्लिश नहीं आती थी, तो इंग्लिश के लिए मेरी मम्मी ने ट्यूशन लगवाए, खर्चे किए, ठीक है। और खर्चे किए तो वही घर में चिकबाजी भी होती है, क्योंकि ट्यूशन वाली मैडम ने वो एक धंधा खोल लिया। मतलब मैं किसी के प्रोफेशन पे वो उंगली नहीं उठा रही, धंधा खोलना मतलब ये होता है कि उस काम को उन्होंने शुरू कर लिया और फिर वो पैसे बढ़ाने शुरू कर दिए बच्चों के। मतलब पहले 500-600 में सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिया करते थे जब हम पढ़ते थे, बट अब हमारे भाई की हम फीस देते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट के 1000-1000 रुपए करने लग गए। और अभी तो 7th स्टैंडर्ड में है, 10th-12th में मेरा दूसरा भाई पढ़ा था, लाखों लाखों रुपए दिए हमने ट्यूशन के। अगर एक लड़की पढ़ी लिखी होती तो हस्बैंड तो नौकरी पे चला गया ना, तो पीछे से वो औरत अपने बच्चों को पढ़ा सकती है ना। बिल्कुल। तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है औरतों के लिए। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होगी तो घर कैसे संभाल लेगी? आप अपनी बीवी को कहते तो हो कि भाई मेरे को ना पढ़ी लिखी बीवी चाहिए, ये चाहिए, हमने आउट ऑफ कंट्री तक भी लेके जानी है। तो मैं उन माँ बापा ये कहना चाहूंगी कि भाई अपनी लड़कियां ने पढ़ा कर आगे बढ़ाओ, न कि पीछे गिराओ। आज भी काफी अपने हरियाणा में चल रहा है ये कि लड़कियां ने कह दें क्या करेगी पढ़ के, हो रहा है ब्याह तो करना ही है, बढ़िया छोरा सुतरा देखांगे और ब्याह कर देंगे। बट मैं ये कहूँ कि पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि देखा जाए तो आजकल लड़के छोड़ दे हैं, डिवोर्स ले ले हैं। मैं अपने ही दोस्तान देखूं, जब मैं पूछूं कि तेरा डिवोर्स क्यों होया, तो अगला कह दे मैंने कि यार वो आउट ऑफ कंट्री में सेट ना हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वो पढ़ी लिखी ना थी ना। और गलती किसकी है? माँ बाप की, है ना। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई अपने घर की चीजों को आप ठीक रखना चाहते हो ना, तो इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, फोन भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलता है। कितने फ्रॉड हो रहे हैं। बिल्कुल। OTP आते हैं, बेचारी अनपढ़ आंटी मम्मी काफी लोग होते हैं ऐसे ही OTP पकड़ा देती हैं, पूरा उनका बैंक बैलेंस खाली। अगर आपकी घरवाली या लड़के भी काफी नहीं पढ़ते, हवाबाजी करने लग जाते हैं, वो भी काफी नहीं पढ़ते, 12th तक पढ़ेंगे बाद में खत्म। भाई पढ़ो, सिंपल सी बात है, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि मतलब सरकार क्या कर रही है, कौन सी चीज कितनी महंगी आ रही है, फोन है ना में क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्या क्या चीजें बुरी हैं। क्योंकि आजकल इतने फ्रॉड हो रहे हैं, लोग सुसाइड तक कर रहे हैं फ्रॉडों के चक्कर में। 10-10 लाख रुपए इतनी सेविंग उनकी कब निकल गई पता नहीं। तो अनपढ़ होने से ही हुआ ना थोड़ा सा वो। बिल्कुल। बस तो यो बात है। अब हमारे जो अपना हरियाणा, यूपी और राजस्थान का जो कल्चर है वो बेसिकली नो है कि भाई अगर आज भी देखे हम तो पढ़ान पे जब बात आओगी ना तो वो ये कहूंगे कि ठीक है 12वीं करा तो दी, हद मारे नु कह दें ग्रेजुएशन करा तो दी, बस बतेरा पढ़ाने वाला आगे पा जाएगा।
आगे वाले पढ़ा लेंगे। और शादी के टाइम पे कई रिश्ते ऐसे भी दिखने मिले हैं कि भाई जब रिश्ता लेना हो ना, जब नू भी कह देंगे आप पढ़ा लेंगे, और शादी के बाद वो बिल्कुल क्लियर कट हो जाता है, वह लड़की फंस गई तो माँ बाप तक कब है, वह सास ससुर तक कब है, वो चीज हो जावे। तो मेरा हिसाब भी यो एक है कि भाई शादी तो पहला जितना हो सके अपनी बच्ची ने पढ़ाओ, अपने पाया पे खड़ी करो, ठीक। उसके बाद तो अगर अच्छे रिश्ते आगे मिल रहे हैं तो वह और आगे बढ़ेगी, साथ लेकर बढ़ेगी। बहुत जरूरी भी है पढ़ाना। तो अब मैं बात करूंगी कि जैसे आप एक कंपनी में काम करते हो, आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ट्रेनिंग में आते हैं, आप उनको ट्रेंड भी करते हो और सारा दिन उनको बताते भी हो क्या सही क्या गलत है, कि चाहे वो वर्क प्लेस पे आपके काम के हिसाब से भी हो, आप अच्छाई भी देख रहे हो बुराई भी देख रहे हो। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि एज अ HR वर्किंग प्लेसेस पे जो काम वाली जो जगह हैं, किस तरीके की चीजें महिलाओं ने फेस करनी पड़े है? देखो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो अभी तो मैं जिस कंपनी में हूँ मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ। मेरे जितने भी सीनियर हैं मेरे को बहुत मदद करते हैं। मैं एक तरीके से ये लगा लो, मेरे को 4 साल का मैनेजर की पोस्ट पे मतलब एक्सपीरियंस है। और मेरे यहाँ पे जो मेरे को सीनियर मिले दिल्ली आने के बाद बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत गाइड करते हैं। गलतियाँ करते हैं तो हम बच्चों को बताते भी हैं, मतलब मैं तो उनके लिए बच्ची ही हो गई एक तरीके से, एज ही क्या है अपनी। तो मैंने ना अपने जैसे कलीग होते हैं, दोस्त होती हैं, लड़कियां होती हैं, काफ़ी बार इंटरव्यू के लिए भी लड़कियां आती हैं तो बोलती हैं कि वहाँ पे मेरा सीनियर मेरे को बहुत गलत तरीके से बोलता है, इसलिए मैं जॉब छोड़ रही हूँ। क्योंकि मैं पूछती हूँ तो तुम बोलती क्यों नहीं, कहती मैडम क्या बोले सीनियर है। और काफ़ी जगह पे ना वो चलती है पार्शलिटी टाइप वाली चीज़ें, जो अच्छे से हंस हंस के बोल गया उसकी तो वाहवाही है। उस वर्क प्लेस पे अगर कोई सहमा था चुपचाप सहन कर रहा है तो सहन कर रहा है ना। तो मैं अपनी वर्क प्लेस की तो नहीं बता रही क्योंकि मेरी जो वर्क प्लेस है बहुत अच्छी है, ठीक है। बट जो मैंने दोस्तों से सुना है और मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं दिल्ली शिफ्ट होने की सोच रही थी, और दिल्ली शिफ्ट होना कोई बड़ी बात ना है, गुजरात में कौन सा मेरा मतलब दिक्कत हो रही थी कि भी मैं काम ना कर पा रही थी। बस ये था कि नया कल्चर देखना था, फिर छोटा भाई भी मेरा यही था तो मैं सोची सपोर्ट मिलेगा, भाई है रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और नई जगह पे जाने में सीखने में क्या दिक्कत है ना। तो मैं जब दिल्ली आ रही थी तो मैंने पहले एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था, ठीक है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी उनका। तो वो CEO था कंपनी का, और मैनेजर का ज़्यादातर इंटरव्यू सीनियर ही लेते हैं, जो CEO होते हैं, MD होते हैं, या जो भी ऊंची पोस्ट पे होते हैं। तो उन्होंने अच्छे से इंटरव्यू ले लिया, सारी चीज़ें कर ली, फिर बोला आपको ट्रैवलिंग में दिक्कत नहीं होगी। मैं कहा देखो अगर मेरे को कंपनी के काम के लिए बाहर जाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ मेरे को पता है कैसे डिफरेंट बना के रखने पड़ते हैं और वो ज़रूरी भी होते हैं, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला कि मैडम मतलब ठीक है आपका सिलेक्शन तो हो गया, बट मेरे को आपसे कुछ कहना है। मेरे को लगा भाई कुछ काम की चीज़ कह रहा होगा कि भाई अगर कभी आपको जैसे संडे के दिन काम दे दिया है, ऐसा कुछ होता है कभी कभार। तो मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, अगर संडे वनडे को कभी आपके कंपनी के लिए काम करना पड़ गया तो कर देंगे घर से, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या किया, बोले नहीं नहीं मैडम मेरे को कुछ और चाहिए आपसे। मैं कहा अब भाई मैं जिस कल्चर से आई हूँ गुजरात से, हमारे इतना एडवांस में कोई बात करता ही नहीं, वो बहुत शांत एरिया है, ठीक है, पूरा ड्राई स्टेट है एक तरीके से, इंसान की वहाँ पे परख है। तो मैंने कहा सर क्या आपको और कुछ चाहिए भाई? तो कह रहा मैडम मेरे को ना मेरी घरवाली से थोड़ा कुछ मिलता नहीं है और मेरे को थोड़ा आपसे कडलिंग ये सब है। तो मैंने कहा सर मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो, और ना मेरे को शौक है इन चीज़ों का। मैं यहाँ पे काम के लिए आई हूँ और अपनी एक कहते हैं ना नॉलेज के लिए आई हूँ, सिंपल सी बात, अपने ग्रोथ के लिए आई हूँ, ठीक है। तो उसने बोला कि यहाँ पे ना ऐसी बात नहीं है, मेरे यहाँ पे 5 साल से एक लड़की रह के गई है, अभी उसकी शादी हुई है, तो वो मेरे को समझती थी, वो मेरे साथ हर चीज़ शेयर करती थी, हम फिजिकल तक भी होते थे। मैं कहा अच्छा, मैं सुन रही बैठे बैठे, अब कर भी कुछ नहीं सकती यार। देखो हम हरियाणा के हैं, जाटों का खून है, छो तो आता है में यार जिसे मुंह तोड़ काले वे है ना। तो उड़े प्रोफेशनल लाइफ में क्या अपन चुप रह के सुनना पड़ा, मजबूरी हो जाए अपनी। तो मैं सुनती गई, मैं कहा भाई बोल ले, तने जितना बोलना है तू बोल ले। तो वो बोलते गए। फिर मैं बोली सुनो उस लड़की ने दिया ना। मैं कहा सर आपकी गलती ना है। बोला कैसे? मैं कहा गलती आपकी इसलिए ना है क्योंकि उस छोरी ने 5 साल तक आप तो सब कुछ दिया पैसा खातर। उसने मेरे तक कही भी कि आपने जो सैलरी ऑफर करी ना मैं उससे डबल दूंगा। भाई छोरी तुमने न्यू लगा रखी कि वो पैसा खातर
तार से सब कुछ कर लेगी, सारी छोरी सी ना होती। कुछ हुए हैं पैसों के चक्कर में कुछ भी कर लेती हैं, बट भाई हम तो अच्छे घर से हैं। मैं जब बताऊं तो गुजरात से जब दिल्ली आ रही थी, मेरे पापा ने एक लाइन बोल रही थी, और मैं सभी पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगी कि आप जब अपनी बेटी को घर से निकालते हो ना किसी दूसरे शहर में, नए शहर में, तो उनको ये बोलो कि बेटा अगर तुमसे कोई गलती हो जाए शहर में, या तुम्हें कोई परेशान करे, कुछ भी हो, बेफिक्र हो के हमें बता। और वो काम है ना माँ बाप का है या भाई का है, बड़ा भाई हो छोटा भाई हो, जो भी, जरूरी है वो लड़कियों के लिए खास करके, क्योंकि यहाँ पे दुनिया ना नोच के खाने वाली है। बिल्कुल बैठी है बिल्कुल। तो सिंपल सी भाषा में मैं कहूँगी, मेरे पापा ने मेरे को एक ही लाइन बोली थी, दे बेटा पैसे की कमी नहीं है अपने पास, तो अपनी खुशी के लिए जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तू जा, बट तेरे को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ जाए ना, पापा को कॉल करेगी, बताएगी कि पापा मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को इतने पैसे चाहिए, मेरे से यहाँ पैसे खर्च हो गए, मैं दूंगा, गलत कदम मत उठाइयो। तो सब पेरेंट्स ने भी यह बात कहनी चाहिए अपने बालका, चाहे वो कॉलेज में क्यों ना भेजता हो अपनी बेटी ने, बिल्कुल बहुत जरूरी है। वही बात है, जब अगर पेरेंट्स अपने बच्चे ने खुलकर कह देंगे ना, बेटा कुछ भी हो जावे, कुछ भी, सबसे पहला अपने माँ बाप दोरे फोन करोगे कि भाई या चीज हुई है, नो हुई है, जरूरी है। और चाहे हमने उसके बदले कि मैं भी गवाना पड़ जाओ, पर अपने इज्जत सम्मान ने कदे मत गवाइयो। खासकर लड़कियां ने चीज सीखनी चाहिए। पर आजकल का जैसे हमने माहौल देखा है, खासकर जैसे आप कंपनी में एचआर भी हो, बाहर ट्रिप पे भी निकले हो, पार्टीज भी खूब होती हैं, लड़कियां खूब तो नशा करती हैं, ठीक है, बीड़ी हो सिगरेट हो, आधी दुनिया तो आदमी ने वैसे बदनाम कर दे हैं कि भाई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, वो तो डबल बाज। तो आप देख लोगे, क्लब में जाओ, क्लब में बैठोगे ना तो बार देख लो, कि में भी देख लो, आपने ड्रग्स लेती लड़की पाऊंगी, ठीक है, सिगरेट पीती लड़की पाऊंगी, साथ में उनकी जो भी उनका हो सके ना वो सब कुछ करती पाऊंगी आपने, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि 80% आजकल की लड़कियां खराब हैं, और निकल रही हैं, हो गई हैं। अब वो कहीं ना कहीं पे अगर हम उनकी सामाजिक स्थिति की तरफ चलते हैं या साइकोलॉजी उनकी देखते हैं, तो हमें कई बार देखने को मिलता है कि उनके घर की बंदिशें इतनी होती है कि जब वो एकदम खुले माहौल में आती है ना, तो बिल्कुल ही खुल जाती हैं फिर, और फिर वो इतनी खुलती है बस पूछो मत। वो चकाचौंध देख ली ना उन्होंने। मैं बताऊँ ना, मैं बीटेक में थी, 4 साल मैंने बीटेक की। मेरे बड़े पापा इतने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, मैं ना अपने दोस्तों को ये कह के आती थी, अगर देख काम हो ना तेरे को, बड़े पापा के नंबर दिए हैं और बता देना किससे बात करनी, क्योंकि बड़े पापा की 2 बेटियां और भी थी, और बता देना मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, और मेरे को ये काम से बात करनी है, बड़े पापा करवा देंगे। और अगर भाई तूने बातें घुमाई तो मेरे बड़े पापा छोले बहुत है, मैं तू पीटा ना पीटा बेरा को नहीं, मैं जरूर पीटूंगी घर पे। तो 4 साल बीटेक की मैंने, मेरे पास फोन नहीं था, ठीक है। 4 साल के बाद जब मैं गुजरात गई, जब मेरे पापा ने मेरे को फ़ोन दिया, और फ़ोन देने के बाद भी हमने शुरू में फेसबुक ही चलाई, सच बताएं, देखो झूठ नहीं है इसमें। और फेसबुक चलाई तो मैंने बताया कि गुजरात का हमारा एरिया है बहुत शांत है, और तो जितना सीखा नॉर्मल सीखा हमने, इतना कुछ गलत नहीं सीखा। हमें तो सच में ये भी नहीं पता था कि फिजिकल होना क्या होता है, ये सब चीज़ें नहीं पता थी, सच बताएं। बट अभी मैं जब दिल्ली आई ना, आज से 1.5 साल पहले, मेरे को ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिले हैं लड़कियों के मामले में कि रिश्तों में सिचुएशनशिप होती है, BFF। मैं कहा बेस्ट फ्रेंड ऐसे कुछ होता है। बोल नहीं, तुम कभी फ्रेंड्स विद बेनिफिट में रही हो? है? मैं कहा क्या होता है? हाँ, मेरा भी एक्सप्रेशन यही था। तो मैं मेरी फ्लैटमेट इनको पूछती, मैं बहन ये क्या होता है? भाई आप तो सीखोगे ना ये चीज, कि जरूरी है नॉलेज। तो उन्होंने बताया कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट में होता है कि आप दोस्त भी बनो और फिजिकल भी हो, खुश रहो, नशे करो, सब करो, बट शादी नहीं करनी। बताओ भाई, ठीक है। हाँ, सिचुएशनशिप का मतलब उन्होंने ये बताया कि आप कपल की तरह रह रहे हो, बट कोई उसमें वो नहीं है, एक दूसरे का कोई नाम नहीं है। मतलब बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो दिल्ली में तो भरपूर मिलेंगे सुनने को। 1.5 साल में दिल्ली में मैंने ऐसी ऐसी चीजें सुनी, समझी, देखी, और मैं सच बताऊं मैं दोस्त भी नहीं बना पाई, क्योंकि उनकी तरह मैं एडवांस नहीं बन पाई। और जैसे आपने पूछा मेरे से कि आजकल जैसे ऑफिस की पार्टियां होती हैं, कॉलेज के बच्चे पार्टियों में जाते हैं, लड़कियां चकाचौंध को देख के वो होती हैं। गाँव की जितनी भी लड़कियां आती है ना, देखो गाँव में हम भी पले बड़े हैं, हमने भी लावणी तक करवाई है, ऐसी बात नहीं है। पर गांव की जब लड़कियां, वो पढ़े लिखे पे डिपेंड है अब,
ठीक है? बिल्कुल। नो मतलब अगर ढंग से पढ़ा लिखा होगा ना, पढ़ा लिखा होना ये मतलब नहीं है किताबी चीजों का पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखे का मतलब होता है कि दुनियादारी को तुमने कैसे पढ़ा है, अच्छे बिल्कुल। बुरे को कैसे पढ़ा है। ठीक है, तो जैसे ही कॉलेज में आती हैं तो सोचती हैं कि मूवी में जैसे बॉयफ्रेंड बनाया, तुम्हारा भी सपनों का राजकुमार आएगा, सफेद घोड़े पे बैठ के आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बड़े घरानों के बच्चे हैं, अच्छी वाली जिंदगी जी रहे हैं और पेरेंट्स ने उनको जो संस्कार दिए वो दे रखे हैं। वो लड़कियों को यूज करते हैं और लड़कियों को इतना मजबूर कर देते हैं नशे पते इनमें कि वो लड़कियां उस चीज में ढलना शुरू कर देती है। और कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारती हैं। बिल्कुल, है ना, और उनके चक्करों में अच्छी लड़कियां पिस जाती हैं। वही तो अच्छी सबसे लड़कियों का बड़ा दिल टूटता आजकल है। का जो समाज का सबसे बड़ा जो चीज मुद्दा ही चल रहा है, जो मैं खासकर अपने पॉडकास्ट में और अपने मेहमानों के साथ डिस्कस करती हूँ कि 100 में से 80 तो खराब है ही हैं। भाई उनकी पेरेंटिंग में कोई कमी आई हो या वो भाई आर्थिक स्थिति से ऐसी बिगड़ी हो, क्योंकि कई घर हमने ऐसे भी देखे ना कि पेरेंटिंग तो ठीक होती है बट उनकी आर्थिक स्थिति इतनी डाउन होती है कि वो थोड़ा होता है ना कंजूसी 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 वाला काम। फिर वो लड़कियों को एकदम से फिर पैसा चाहिए होता है कि भाई इतना कंजूसी में रह गए, तो वो पैसे गेन करने के अलग अलग रास्ते अपनाती मैं है। बताती हूँ, देखो कोई 1-2% माँ बाप ऐसे होंगे जो बहुत कंजूसी करते हैं, लड़की और लड़कियों पे रोक टोक लगाएंगे, बेटों पे कम लगाएंगे, ऐसे वाली हरकतें कई जगह होती है। बट अगर मैं अपने उसकी बताऊं तो देखो, झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे पापा अच्छी खासी अपनी कमाई की है, सब किया है, बहुत अच्छा पैसा कमाया। बट पापा ने ना हमें उतनी चीजें दी जो हम बच्चों के लिए जरूरी थी। आधे से ज्यादा माँ बाप भी अपनी जगह गलत नहीं है। उनको ये पता है धीरे धीरे चीजें दूंगा तो बढ़िया, एकदम से दूंगा तो ये लोग है ना, वो कहते हैं ना पेट में नहीं ले पाएंगे उस चीज को, पचती नहीं, पचेगी नहीं उनको। तो वो चीजें हैं। और ये आपने जैसे बोला क्लबों में नशे पते ये करते हैं, मेरे को देखो शराब तक तो पता था क्या होती है क्या नहीं, क्योंकि आप देखते हो। ठीक है, और मूवी में वो देखते थे वाइट वाइट, पर उसका नाम नहीं पता था। पर यहाँ की ये भी पता चला उसको कोई तो, जैसे हम तो अपनी भाषा में ड्रग्स ही बोलते हैं, बट कोई चिट्टा बोलता है, कोई पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। बहुत से नाम है देखो, और काफी लोग हमें कमेंट में भी बता देंगे कि क्या क्या नाम बोले जाते हैं। बट लड़कियों को ना अपनी लिमिट के हिसाब से चीजें करनी चाहिए। हम भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम छोटी मोटी चीजें सेलिब्रेट करने के लिए। मैं जितनी बार, 1-2 बार 2-3 बार जितनी बार भी गई हूँ, मैं सच बताऊँ अपने भाई के साथ गई हूँ। मैं कभी अननोन पर्सन के साथ नहीं जाती। और मैं अपने भाई के साथ गई हूँ ना तो लिमिट में अपने वहां रही हूँ, बैठी हूँ। पर मैंने वहां लड़कियों की ना हरकतें देखी हैं, आती किसी के साथ है, जाएंगी किसी के साथ, वो इतना नशा कर लेती है उनको पता ही नहीं होता कि तुम किसके साथ आई थी किसके साथ। अब यही कुछ रिसेंटली कुछ पीछे वो बेंगलोर की रील वायरल नहीं हो रही थी, लड़कियां नशों में पड़ी है नीचे। हाँ, क्या कितना बुरा हाल हो रहा है। वो किसी पार्टी का ही तो था, क्लब वगैरह का ही मैं था वही बाहर। आपको बता रही हूँ दीदी कि हो क्या रखा है ना कि लड़कियों को ही लगता है कि नशा करने के बाद तुम जिस बंदे से प्यार करती हो ना वो तुम्हारा केयर करेगा। मैं सच बताऊं ना, 10% लड़के इतने अच्छे रहे हैं अभी जो तुम्हें शादी तक लेके जाएंगे। और जो लड़के हैं ना वो सिर्फ तुम्हारे लुक को देख के, तुम्हारी बॉडी को देख के तुम्हारे पास बैठे हैं। और जिस दिन वो तुमने दे दी एज ए गिफ्ट उनको, मजाल है, वो 1 महीने रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, फिर कहीं और कोई लड़की उनको वैसी दिख गई अच्छी हॉट एंड वो कहते हैं ना सेक्सी लुक वाली, उसके पास भाग जाएंगे वो। यही चल रहा है। और काफी लड़कों को आपने देखा भी होगा बोलते हुए, भाई देख कोई बात है ना, गर्लफ्रेंड बना लूंगा, अच्छे तो ध्यान रखूंगा मैं अपनी बंदी का, बहुत सेफली रखूंगा, बट ब्याह ना करूं। ब्याह तो मेरे मम्मी पापा ही करेंगे। क्या गारंटी है भाई, मम्मी पापा तने बहुत सुशील और सुथरी छोरी और बहुत संस्कारी छोरी ला देंगे, वो भी तो कितने कितने, जिस तरह तुम किसी छोरी की जिंदगी ने खराब करने लग रहे हो, जिस छोरी ने तुम लारसा देने लग रहे हो कि भी आज तो मैं तेरा हूँ, और बाद में फिर तुम कह दो कि भाई मेरे तो मम्मी पापा ना मान रहे, ये चीज तो हमने पहले भी पता है। लड़कियां भी कह देती हैं कि हाँ मैं जन्म जन्म तक तेरा साथ निभाऊंगी, फिर क्या हो जाए उन्हें, मम्मी पापा ना जाऊंगा, मम्मी पापा के डर मैंने बेरा है दीदी, मेरे मम्मी पापा किसे है, मैंने बेरा को नहीं। तो अगर मैं किसी लड़के तेरे रिश्ता जोड़ूंगी तो मैंने न्यू बेरा कि मैं उसका जिंदगी भर का साथ निभाऊंगी। भाई मेरे माँ बाप हैं ही से, मेरे माँ बाप ने बस मेरे से एक लैंड बोल रखी है, बेटा अपनी बिरादरी का टाबर ही पसंद करिए, अगर जिंदगी में करना हो हम तैयार आ, कोई दिक्कत को ना, बालक तम खुश होने चाहिए, बट अपनी बिरादरी तो नीचे मत जाइए। तो मैंने न्यू बेरा मेरा माँ बाप के सोचे है ना। बट मैंने इसे बालक भी देखे हैं कि वो नशे पते कराने लग जाए हैं, और कोई छोरी बेचारी बिल्कुल ही डिसेंट सी है, उसने न्यू ना बेरा ABCD किया हुआ अच्छी तरह,
उसने भी ड्रग्स कराने लग रहे हैं, सारे नशे पते कराने लग रहे हैं। तो अगर उसका सच्चा दोस्त है ना, वो सच्चा पार्टनर है ना, या लड़कियां भी अगर उसकी सच्ची दोस्त है, सच्ची पार्टनर है ना उनकी, वो इन चीजों में घुसने नहीं देंगी। मेरा भी फ्रेंड सर्कल है, मेरी दोस्त हैं, पहाड़ी लड़कियों को काफी बार लोग बदनाम कर देते हैं कि पहाड़ी लड़कियां ये नशे करा रही हैं। एक बात बताओ दीदी, सिंपल सी एक कहावत है, आप मतलब खुद से चीजें करोगे या आपका मैंने जबरदस्ती मुंह पकड़ के ड्रग्स वो सब डाल ले हैं? खुद से करता है आदमी, खुद से ही कर रहे हो ना, तो उसमें उन पहाड़ी लड़कियों की क्या गलती है देखा जाए तो किसी इंसान को ना तुम बदनाम मत करो भाई। तुम खुद अपनी मर्जी से कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हो तुम अपनी मर्जी से बन रहे हो, शादी कर रहे हो तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, तुम किसी लड़की के दिल के साथ खेल रहे हो या लड़की लड़के के दिल के साथ खेल रही है वो भी अपनी मर्जी से कर रहे हो, नशे पते कर रहे हो वो भी अपनी मर्जी से हो रहे हैं। और आजकल का खेल है ना शरीर के साथ हो रहा है। हाँ। भावना का की है, कुछ नहीं है, कोई नहीं जानता किसी की भावना। मैं बता रही हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि कई बार जिस तरह मतलब बातचीत चल जाया करे कि भाई के है, कितने बॉयफ्रेंड रहे कितने ना, तो मैं सोचती रहा करूँ भाई मतलब क्यों कर एक्सेप्ट कर ले ये फिजिकल होने खातर हर लड़के के साथ, हर लड़की के साथ इन्हें मतलब फील ना होता अंदर ते कि भी इतने मतलब किसी ने घिनान लग जा। हाँ मतलब वो मैं तो कई बार ये सोचे करूँ फीलिंग ले आऊँ भी कड़ते हैं बेरा है वो चीज उन ज्यादातर बालका बीच में तो वह चीज है जब शुरू हो जब वो नशे करे ना उन्हें न्यू ना बेरा तम करण के लग रहे हो दोनों, और बालक आपस में होटल में चले जाए, जो मतलब कम एज के बालक है जिन्हें नॉलेज ना दुनियादारी के होटल हम चले जाए। मैं खुद कहूँ, मैं बाहर जब विदेश की मतलब काफी बार मैं ट्रैवलिंग कराया करूँ, मैं खुद भी है ना बहुत डरूं ताकि बड़े बड़े 5 स्टार होटल में मैं रुकूं एक दिन पहले जाके कि भी टाइम तो अपने फ्लाइट, क्योंकि रात की फ्लाइट हो ऐसे हो है। तो जैसे मैं गुजरात जब भी है ना मुंबई तक मैं फ्लाइट लिया कर दी इंटरनेशनल, तो मैं होटल में भी रुकया कर दी ना दी, मैं डरा कर दी कि भाई कोई मेरा गेट ना खोल दे, कोई घुस ना जा, कोई जबरदस्ती ना हो जा। होटला में भी कई घने बड़े बड़े फ्रॉड चल रहे, कैमरा का ना बेरा पकिंग लग रहा है, बड़े बड़े होटल नहीं चल रहे हैं ये चीजें सारे अपन ना बेरा पाटता हो, क्योंकि वो विदेश में बिकने लग रही है। वो फिर इंडिया में तो बैन कर, इंडिया में बैन है तो इंडिया में थोड़े रास्ते ढूंढ लिए जो वीपीएन वगैरह। मैं कह रही हूँ ना पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, वीपीएन का यूज कर लें या और चीजें के यूज कर लें, और लड़का के तो ग्रुप भी बन रहे हैं एक दूसरा ने भेजी जाए चीज, और ये चीज हमने फ्रेंड सर्कल तो देखने मिली, हमने थोड़ी ना बेरा था कि ये चल रहा है दुनियादारी में। वो जितना आप बाहर लिकड़ोगे उठोगे बैठोगे उतना चीजें मेरे बाटे। और हमारे जैसी जो आम औरत हो ना उनकी तो लाइफ नॉर्मल होगा, अपने उठे घर का काम करा, अपने बालक संभाले, अपना काम करा, फिर आया, फिर अपना बड़ा बालक संभाला, नौकरी कर ली, खा लिया पी लिया सो गए, इतनी लाइफ हुआ है। पर जब हम उस चकाचौंध में गुस्से है ना, जब हमने बेरा पाटा भाई इतना भी गंदगी हुआ है इतनी, और गंदगी मैंने कहूँ गंदगी के साथ साथ कुछ लोग हैं जो 1-2% उनमें अच्छे भी हों, वो जानबूझ कर फंसे पड़े रहे और उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिलता। और उसका कारण ही यही है कि भाई जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अपनी चीज ना पहला ही सुधार लो। हाँ। कोई अगर बाय चांस एक गलती भी होगी तो उसने मुंह तोड़ जवाब करके पीछे ना हट जाओ। भाई दीदी एक बात बताओ, अब जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, हम सफर बन गए, और भाई आपने बेरा अपने माँ बाप मानेंगे ना मानेंगे तो तुम करो ही मत ना इसे काम, तुम उस पार्टनर ने चूज करो ना। जो देखो रिश्ता कब टूटा वो तो देखो किसके का हाथ में कोई ना, बट जब तक हो तब तक तो दिल तो निभाओ उस चीज ने, अपने माँ बाप तक लेके जाओ। और जितनी भी मेरी बहनें है ना ये सोचती है ना मेरा वाला बढ़िया है, अच्छा है, दिल का बहुत साफ है, बेबे वो जितनी लाइन तन्ने चिपका रहे है ना उतनी लाइन वो दूसरी छोरी भी चिपका रहे है। नुए छोरी चिपका है। हाँ, और सेम ये हरकत छोरी करें कि मेरी तो बेबी सोना मैं तो तेरी हूँ, और यार आप तो दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो, आज तक इतनी रिस्पेक्ट तो मेरी किसी लड़के ने नहीं की जितनी तुमने कर ली, जितने तुम करते हो। और बेचारे लड़के ये फिदा हो जाते हैं लड़के। नॉर्मली में समझ में नहीं आता, बोलेंगे तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी है, मन करता है भाई किताब उठा लेने, तू 2 गिलास मांझ के दिखा दे, रसोई में जाकर उन गिलासन देख लो, तुम काम धंधा कर लो, लड़कियां की आँखों में घुस गए। मैं वही बता रही हूँ दीदी कि एक देखो प्यार क्या होता है लोगों को आज तक समझ ही नहीं आया, मेरे को भी नहीं समझ आया प्यार एक्चुअल में क्या होता है। जितना मैंने समझा प्यार होता है जो मैंने अपने माँ बाप का देखा है, दादा दादी का देखा है, ठीक है, वो विश्वास करते हैं एक दूसरे पे। मेरे पापा 10 साल प्लस हो गए होंगे आउट ऑफ कंट्री रहे हैं, मेरे पापा मम्मी का मैंने प्यार देखा है ना, साथ है आज भी प्यार। आजकल की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप देख लो आप, वो वीडियो की रहोगी, बस वीडियो की
कई उसका कहीं और अफेयर चल रहा है, लड़की का सोशल कहीं मीडिया और। पे हम देखे थे कई रील, हालांकि दुनिया कॉमेडी के रूप में दिखा दे बट एक्चुअल में उस कॉमेडी के पीछे भी हकीकत हुआ है। आपने देखा होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस पे हमने कई रील देखने मिल रहा है, वो आराम से बैठा बात कर रहा है और वो आराम से बैठे बात कर रही है, जैसे ही फोन रखा जा हुआ है तो वो किसी और के साथ दिखा, वो किसी और के साथ, हालांकि कुछ ना कुछ उसमें फिर ऐसी मीम्स लगा दे जैसे मजाक हो रहा, बट हम उसके पीछे की रियलिटी नहीं देख रहे कि जिसने वहाँ रील लगाई है तो उसके दिमाग में वो चीज, इसका मतलब उसने वो चीज देखी होगी, करी होगी, तो बहुत ज्यादा घिनौना काम है। मैं वही बता रही हूँ, मैं तो खुद कह रही हूँ कि जो मैंने बचपन में पहले का जमाना देखा है ना, मैं खुश हूँ उस जमाने में। सच बताऊं, पहले ना रिश्तों की कदर हुआ करती थी, छोटे बड़ों की शर्म हुआ करती थी, हम बच्चे खुल के माँ बाप को मतलब इतना भी नहीं बोल पाते थे। आजकल तो इतने मतलब हाई लेवल के हो गए कि बस पूछो ही मत। और खास करके आजकल तो बच्चे इतनी बदतमीजी से अपनी माँ से, अपने पापा से बात करते हैं जैसे कि उनका तो कोई रोल ही नहीं है जिंदगी में। मैं ये कहना चाहूंगी, हमें जो धरती पे लाया है ना, वो हमारे माँ बाप ही हैं। रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो भाई उनकी, ठीक है। और इज्जत करनी बहुत जरूरी है माँ बाप की। तो ये परी जी, मैं आपने जानना चाहूंगी कि आप के हिसाब से लव मैरिज ज्यादा अच्छी है या अरेंज मैरिज? अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ, अगर अपनी एक्सपीरियंस से कहूँ, तो लव मैरिज जरूरी है। अरेंज मैरिज में क्या हो गया कि हमें नहीं पता अगला इंसान कैसा है, कैसा स्वभाव है, क्या पसंद है क्या नहीं, कुछ नहीं पता हमें। लव मैरिज में थोड़ा सा ये हो जाता है, हमें पर्सन का पता चल जाता है कि कैसा है। तो और देखा जाए तो आजकल है ना, डिवोर्स अरेंज मैरिज वालों के ज्यादा हो रहे हैं कंपेयर करें तो अगर लव मैरिज के। जैसे मेरा जो डेटा कहता है वो दोनों बराबर का है, लव मैरिज में भी उतने डिवोर्स हो रहे हैं, लव मैरिज में पेरेंट्स नू धकेल देंगे बड़ी पसंद तो करा था, ठीक है, और अरेंज मैरिज में करा तेन कह दे किस्मत खराब थी, ठीक है, तो दोनों का बराबर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आप तालमेल किस तरीके से बिठा में भाई, लव मैरिज एक तरीके तो सीधी चीज ये है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज। देखो, तालमेल की अगर मैं बताऊं ना, तो अरेंज मैरिज का मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक होता है कि जैसे आज लड़का देखा, उससे कोई बातचीत नहीं हो रही, तुम्हें नहीं पता वो क्या कर रहा है। अरेंज मैरिज में भी लव मैरिज होती है, 6 महीने 7 महीने आपने बच्चों को बात करने के लिए दिए, मिलने जुलने के लिए दिए, तो पता चल जाता है ना। हमें नहीं पता हम अपनी बेटी किस घर में दे रहे हैं, हमें नहीं पता हम किस बेटे के साथ हम किस बेटी को बांध रहे हैं, हमें नहीं पता इन चीजों का। तो वो बहुत जरूरी है। तो मतलब एक कहते हैं ना, लव प्यार जो वर्ड है ना, वो बहुत जरूरी है इन रिश्तों में, एक दूसरे को समझने के लिए। और प्यार एक दूसरे को देखने से, सुंदरता से, इससे नहीं होता। लड़का पैसे कमा रहा है वो प्यार नहीं होता, लड़की बहुत हाई फाई है, लुकिंग गुड वाली फीलिंग दे रही है, वो नहीं होता। प्यार होता है विश्वास, लॉयल्टी। काफी हम रील्स में देखते हैं, लॉयल्टी वॉयल्टी कुछ नहीं होती, ठीक है। अगर आप विश्वास कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो एक दूसरे की, बहुत ज़रूरी है। और देखो, रिश्तों में, ब्याह में, शादी में, प्यार में हर जगह पैसों की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा, कह देते हैं कि नहीं मेरे से शादी कर ले, मैं पैसा नहीं देख रही, ये नहीं देख रही। भाई मैं एक लड़की हूँ, मैं कहती हूँ भाई प्यार से घर नहीं चलता, पैसे भी ज़रूरी हैं। मतलब हर एक चीज़ का रोल है हमारी ज़िंदगी में, ज़रूरी है। तो लड़का हो या लड़की, कमाओ। अगर पढ़े लिखे हो तो माँ बाप ने पढ़ाया लिखा है तो दोनों कमाओ मिलके, दोनों एक दूसरे के स्ट्रगल को फेस करो। ये सारी चीज़ें हैं ना, लव मैरिज में, अरेंज मैरिज में बहुत ज़रूरी हैं। और माँ बाप की रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की। लड़का अगर लड़की के माँ बाप की रिस्पेक्ट करेगा तो लड़की को भी कहीं ना कहीं फील होगा कि मुझे भी इसके माँ बाप को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बट जो जैसे काफ़ी बार सास ससुर बोल देते हैं, या उस लड़की के माँ बाप भी बोल देते हैं कि भाई हम तो बेटा बना के रखेंगे या बेटी बना के रखेंगे, नहीं रख सकते भाई। मैं खुद कह रही हूँ, मेरी मम्मी मेरी भाभीियों को कभी बेटी बना के नहीं रख सकती, क्योंकि बेटी उनकी एक ही रहती है, या 2 हैं तो 2 रहती हैं, ठीक है। हाँ, वो कोशिश कर सकती है माँ बनने की, या वो बहू जो है वो बेटी बनने की, बट एक्चुअल में माँ बेटी वाला रिश्ता सास बहू में कभी नहीं होता। क्योंकि ये चीज़ें आप शायद आप खुद एक्सपीरियंस्ड हो, आपको भी पता ही होगा दीदी क्या होता है ना। तो मैं इस चीज में ये नहीं कहूंगी कि जबरदस्ती मत करो किसी माँ बाप के साथ, बट माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, अगले की भी और अपने की भी। कभी अपने घर की बात अपने माँ बाप को मत बताओ, शादी हो जाए तो आप, ठीक है। कभी भी उस घर की बात इस घर में मत लाओ। ये मैं सब लड़कियों को कहना चाहूंगी, मत करो ये चीजें, मतलब ये बहुत गलत है अपने घर की बातें माँ बाप तक ले जानी। तो आज जैसे हम डिवोर्स पाए, तो डिवोर्स की अगर हम बात करें तो
डिवोर्सी लड़कियां ने बहुत उल्टी नजर तो देखा जावे, समाज हुआ, रिश्तेदार हुए, तो उसके बारे में क्या कहोगे? मैं ना अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मतलब मेरी एक दोस्त है, उसके उस पे बताती हूँ। उसने मेरे को एक दिन अपनी आप बीती जो बोलते हैं ना स्टोरी बताई थी कि उसकी अरेंज मैरिज कर दी थी। 21-22 साल की उम्र थी, मतलब जॉइंट फैमिली थी, तो उसके साथ साथ उसकी शादी कर दी बेचारी की। चलो ठीक है, पेरेंट्स की मर्जी से हुई। और उस लड़की ने कभी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था, और भाई उस टाइम पे होता भी था। और उस टाइम पे लड़कियां डरती भी थी कि कहीं घर वाले ना डांट दे, तो कर लेती थी शादी, ठीक है। और घर में चीज़ें नहीं सेट हो पाई, और गांव का माहौल है भी ऐसा कि मतलब समझ रहे हो कि अगर जॉइंट फैमिली अगले के घर में भी, तो कोई ना कोई एक इंसान वहाँ तुम्हें ऐसा मिलेगा जो पूरा कहते हैं ना घर तोड़ने वाला। और अगर उस इंसान के चक्कर में तुम आ गए, तुम्हारा घर खत्म है ना। तो जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने लग जाता है, तो डिवोर्स होना बहुत आसान है। क्योंकि लड़का ये सोचता है मेरा परिवार अच्छा है, लड़की ये सोचती है मेरा परिवार अच्छा है ना। ये चीज़ हम सोचते हैं। बट अगर जब डिवोर्स हो जाता है ना लड़की का, तो उस लड़की ने बताया उसके ही कोई रिलेटिव में मामा या भाई लगते हैं, उस लड़की को ऑफर देता है कि तू मेरे से ब्याह कर ले, तू दिखने में बहुत अच्छी है, मैं तेरे को हाथों पे रखूंगा, और मैं तेरे से प्यार करता हूँ। भाई लगा लो या मामा लगा लो। मैं वही बता रही हूँ। मैंने कहा बहन, तो तूने तेरी माँ को बताया? बोली हाँ, पापा मम्मी को बताया, और पापा मम्मी ने कहा भी। बोले कि जो गंद इंसान है ना, वो गंद जैसी सोच रखेगा। उसको ये नहीं पता तुम्हारा रिश्ता क्या है, पता होगा ना। अब रिश्तेदारों की लगा लो, आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करेंगे डिवोर्स होने के बाद, ठीक है। और उस लड़की के माँ बाप ने भी पूरा सपोर्ट दिया है, आज तक दे रहे हैं, और वो लड़की बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी रही है। रिश्तेदार पता है क्या करते हैं? वो भाई तने तो छोरी का डिवोर्स करवा लिया, हमारा तो घर तली करना ही बंद करवा दिया। मतलब उस घर में उसकी बेटी मर जा, उसमें फिर वो रिश्तेदार क्या कहेंगे? बड़े आरामी आदमी थे, केस कर दो इन पे, दहेज का केस ठोक दो। बेचारी उन चीज़ों से परेशान होगी, उसने खुद ने सुसाइड कर लिया। फिर वह ससुराल वाला पे क्या आरोप लगाओगे कि इनका तो दहेज का आरोप लगा दो और इन्हें इतना निचोड़ दो। रिश्तेदार उस टाइम पर तो बन जाए पूरा वो मोगेम्बो वाली जो मूवी वाला सीन कर दें। और जब उन्हें निभाण का टेम आ जा, तब न्यू कह दें कि हम तो मतलब घर तक लिकड़न जोगे भी ना छोड़े, तो गलत है ना ये। बिल्कुल। तो रिश्तेदार तो सच्चाई है, किसी के ना होते। और 2 दिन बात भी अच्छी करेंगे, तीसरे दिन उन्हें मतलब भी को नहीं, तीसरे दिन उन्हें कोई और टॉपिक मिल जाएगा, समाज ने भी आसपास के लोगों भी कोई और छोरी या कोई और बालक मिल जाएगा। और लड़की सबसे ज्यादा फेस करें डिवोर्स के बाद। उस लड़की ने बताई भी मेरे तय कि मैंने दोबारा प्यार करने की कोशिश करी, ठीक है, और मैंने ऐसा लड़का मिला कि मतलब कह करे ना यूज एंड थ्रो वाली चीज हुई। पहले तो बोला कि मैं तेने समझूं, ये करूं, बाद में फिर जब घर का मिलान वाली बात आई, तो क्या करया कि उसने ये कह के मतलब रिश्ता तोड़ दिया कि भाई मेरे तो घर वाले ना मान रहे, और कल मैं मेरे घर का न की मुंह दिखाऊंगा। तो ये भाई तने ये बात पहले ना बेरा थी क्या डिवोर्स ही है, बेरा थी ना। और तू कौन सा दूध का धुलिया है? आजकल के जो बालक जो रिश्ते रख रहे हैं, आज इस लड़के के साथ रिश्ते रख लिए, आज उस लड़की के साथ रिश्ते रख लिए, मंगलसूत्र ही तो नहीं पहनाया होगा उनते, काम तो सारे कर रखे उन्होंने। तो मैं समाज से ये कहना चाहूंगी भी डिवोर्सी लड़कियां की गलती है, उन जीण का हक को ना। और कुछ डिवोर्स इसे भी होने लगे पैसा खातर, कुछ जानबूझ के डिवोर्स करने लगी। वो थोड़ा सा शादी का कॉन्सेप्ट थोड़ा वो धंधा बना लो या बिजनेस बना लो। हाँ। कि दे दे में लड़कियां ना 6 महीने में डिवोर्स करवा दें, पैसे ले ले हैं, फिर 6 महीने लड़की ठीक करवा, फिर दूसरी जगह ब्याह देवे हैं। एक लड़की के 3-4 ब्याह देखने मिल रहा, 3-4 जगह तो अच्छी तरह निचोड़ी रखा हुआ। और उनकी वजह से जो अच्छी छोरी है बेचारी वह सरवाइव कर जा, उसने फिर उस गलत नजर से देखने लग जा कि अभी उन जिसी होगी। अच्छा परी जी, एक चीज हो, जैसे ये टॉपिक चल रहा है अपना, एलिमिनी बहुत मांगल लग रहे हैं आजकल, जो अपना दहेज है, दहेज बहुत ठोके हैं। अगले बंदे तो रहे 2 रुपये ना हो देने के, ठीक है, उन्होंने बेरा था हमने अपनी बेटी किस घर में ब्याह नहीं, पर जब खुद पाओ ना, जब वे मतलब जिसमें मैंने नहीं कहती डिवोर्स में लड़के की गलती है, कई जगह ऐसी होगी लड़की की गलती हो है और लड़की अपनी उस ले वह है डिवोर्स, चाहे वो कोई भी रीजन रहा हो। पर
जब बात आओगी ना निचोड़न पे तो वे इतने इतने लाखा का दहेज का केस घेर देंगी, माँ ने भी फंसा देंगी, लड़के की माँ ने भी फंसा देंगी, बाबू ने भी, भाणा ने भी, ननदोइया ने भी, सब ने फंसा देंगी, सबके नाम लिखवा देंगी। तो यो इसके बारे में क्या कहोगे कि यो आजकल यो दहेज प्रथा और यो इसके ऊपर ये केस बहुत चल रहे हैं, कैसे बच्चे बेचारे आदमी इसते? इन बातों पे ना मैं कई बार अपनी मम्मी से बात कराया करूँ कि मम्मी देख कैसी जनरेशन आ गई। तो मेरी मम्मी ने मेरे को एक बात बताई थी कि बेटा देख, धंधा खोल लिया, तो एक बात बता बेटा, डिवोर्स ले रहे हो, ठीक है, इब लड़की वाले न्यू कहते हैं कि वो तो है ना उसके साथ है ना बैठा उठा सोया, हम तो सारी चीज़ों के पैसे वसूल करांगे। छोरी बेच दी थी। हाँ, तो मेरा उन माँ बाप का ये कहना है कि सोया तो वो छोरा भी था गल्या, तो तुम पैसे किस चीज के ले रहे हो? कोई मूवी के सीन थोड़ी चल रहे हैं कि तू सोन के पैसे दिए, तू सोन के पैसे दिए, वो तर जाना कोई ना भुगत सकता, अपनी मर्जी तो करया होगा जो करया होगा, ठीक है। रही बात एलिमनी की, आप उतना ही ले इसको लड़के तय जितना तुमने दिया था। बिल्कुल। जो एक जिस तरह हमारे गांव में ना मैंने देखा है, पंचायत में जब लड़की के माँ बाप कुछ लड़के को देते हैं ना, चाहे गाड़ी तक देते हो, एक एक पैसे तक सारी लिस्ट बनती है, आप उतना उन लड़कों से ले सकते हो। बट उससे एक्स्ट्रा जब लड़कियां मांगती हैं 70 लाख 80 लाख, क्यों मांगती हो भाई? तुम्हारे बाप ने उनको पैसे दिए थे? बिल्कुल। या मतलब तुम्हारे बाप ने उस लड़के के नाम जमीन की थी, उतना मांगो ना जितना तुमने अगले को दिया था। क्यों मांगते हो इतना एक्स्ट्रा? बेचारा वो लड़का कहाँ से देगा? अंबानी थोड़ी है वो, या उसका बेटा है कि दे देगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंबानी तो भाई बहुत बड़ी हस्ती है, वो तो पैसे दे सकता है। नॉर्मल एक फैमिली दे सकती है, वो पूरी जिंदगी बेचारे कर्जे के नीचे दबे रहेंगे, वो दूसरी लड़की को घर में लाने के लिए 20 बार सोचेंगे फिर, है। तो मैं तो सारी बहनों को छोड़ो, मैं तो माँ बाप को ये कहूंगी, रिश्तेदारों को ये कहूंगी कि किसी के घर के माँ बाप को जो मतलब अच्छे हैं, तुम्हें भी पता है वो कितने अच्छे हैं, बिल्कुल, उनको मत फंसाओ। और किसी के साथ तुम्हें बदला लेना है ना, तो मैं तो ये कहूंगी भाई आप अपनी बेटी को इतना वो काबिल बना दो कि अगर डिवोर्स हो गया ना तो उसका इतना साथ दो कि वो अगले भी पछताएं कि हमने कैसी बहू को खोया है। वो करो ना, उसमें अपना टाइम वेस्ट करो। इन फालतू चीजों में टाइम वेस्ट क्यों करना? और आजकल तक कई बार हमने छोरी भी सुनी है, मतलब जब अपने फ्रेंड सर्कल में बैठेंगी ना, नु कहूंगी अच्छी तरह लेवेंगे, नु कर छोड़ देंगे। हाँ, रिश्तेदार भी फिर खूब खुट्टा ठोकेंगे, नु मत छोड़ दियो, खूब लियो दब के। जब रिश्तेदार ठीक है, जब रिश्तेदार के याद आ जाए, जड़े नु आओगी ना मुसीबत है, बालक नु देख लो, संभाल लो, कर लो, एडजस्ट कर लो, हम तो शिक्षाएं दे सका। हाँ, जब वो रिश्तेदार कितना अनजान, अगले ने जो आपकी छोरी के ऊपर हाथ ठा दिया, चलो चाहे छोरी की गलती ना थी, ओवे हैं कुछ ससुराल वाले टेढ़े हाथ ठाते हैं या गलत बोलते हैं, कुछ गलत कर दें, या लड़का के अफेयर हो जाए बाहर, ठीक है। तो अगर जो रिश्तेदार अपनी बेटी का साथ नहीं दे सकता और जो माँ बाप अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकते, या बेटे का लगा लो जिसके भाई माँ बाप उस बेटे के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो मैं तो ये कहूंगी फिर तुम क्यों कहते हो भाई हम इसके माँ बाप हैं या हम इसके चाचा ताऊ हैं? मत कहो भाई। अपने बच्चों को जब शादी करते हो बोल दो भाई तुम अपना देख लेना, हमने कर दिया जो करना था। मत उनकी जिंदगी में घुसो, फिर वो मरे कुटे जो करना उनको करेंगे। कहना फिर तुम क्यों कहा करो हम रिश्तेदार हैं, पर चले खड़े हो जाएंगे हम रिश्तेदार हैं। हाँ। काका हम ताऊ, हाँ हम चाची हैं, मम्मी है, मम्मा है, जब सारे आ जाएंगे, जब सारे आ जाएंगे, और जड़ा जरूरत पड़ेगी ना बड़ा झंडा हिला जाएंगे के, बल्कि घर के लोग होंगी हमने की पढ़ना है, पछड़े में छोड़ देना हमारा की काम से कह दे, और हमारे ऊपर संगति और आ जाएगी, उनके घर का तो नाश हो रहा, हमारा और नाश हो जाएगा। इसी जवाब देखने में मिलेंगे। इस चीज में कमी है ना, मैं बता रही हूँ ना, हमारे बड़े बुजुर्गों में आ जाए इस चीज की कमी। क्यों? क्योंकि वो बालक ने इतना सपोर्ट कर दे हैं, अगर उस चीज ने तुम सुलझा नहीं पा रहे बालका के लड़ाई झगड़े ने या एक दूसरे के अफेयर ने, तो उन्हें अलग कर दो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके, ठीक है। और अगर वो चीज भी नहीं हो रही, समाज के कहेगा वो के कहेगा, तो भाई उन्हें इतना मत नहीं छोड़ो लड़के वाले ने कि भी वो बेचारा फिर दूसरी बार ब्याह करने से पहले 20 बार सोचा है। और तीसरी चीज ये कि अगर एक बार आप ससुराल वाला टाइट करके आ जाओ ना, मजा ले वो आपकी बेटी ने परेशान करेंगे। और गलती हाथ आपा दे रहे हैं अगला ने कि बेटी एडजस्ट कर लिए, बेटी लोग तड़का है ना जीण नहीं देंगे। तो अगले ने पता है कि इसका बाप कुछ ना कर सकता, बट एक बार बाप उस लड़के ने फोन करके कह देना अगर मेरी छोरी का एक खरोच भी आ गई ना, साबत नहीं छोड़ूंगा,
मजा लो वो छोरा कुछ गलत करेगा, या सेम या हरकत अगर उस छोरे का बाप उस छोरी की माँ ने या बाप ने फोन करके कह देना कि तारी बेटी गलत कर रही है, एक बार गलती माफ कर रहे हैं, एक गलती तो सबकी माफ हुआ है, दूसरी बार गलती दिखनी नहीं चाहिए, तारे घर ही छोड़ जावांगी तारी छोरी ने। तो ये हुआ है कन्वर्जेशन कट टू कट। बट ना, मजे लेनी है, 10 लोग बैठे हैं, हम 10 लोगों की बात सुनाएंगे, 10 लोगों आगे जिक्र करांगे हमारे घर में ये हो रहा है, पूरे गांव में वो बात फैल जाएगी कि इनके घर में तो ये चल रहा है, तो रिश्ता तो टूटना ही है, या छोरी सुसाइड कर लेगी। सुसाइड फिर मजबूरी में आगे क्या करवा, तंग पाती है, वो दिमाग में इतना कुछ घूमता रहा है, गलती होती नहीं है, सपोर्ट ना मिल रहा है ना। और आजकल का तो भाई ट्रेंड इतना प्रचलन बदल गया, ठीक है, बेचारे आदमी ड्रम में जान लाग रहे हैं, केस देखा होगा ना आजकल आ रहा है ड्रम वाला, ड्रम की भी लोगों ने मजाक बनाए। उसके अलावा 3 केस और आ चुके हैं जिसमें कि एक एक वाइफ ने अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ एक हस्बैंड को अपने हस्बैंड को मार दिया, वही क्या नाम है, रिश्ते नातों के ऊपर ही, और 2 केसेस और आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ड्रम वाले केस के बाद रिसेंटली 3 केस आ चुके हैं। ये तो देखो हमारे देश में है, अगर देखा जाए तो हमारे देश में हर दिन एक घटना होती है। जब कोई चीज बड़ी हो जाती है ना, तो फिर वो जितने हमारे मीडिया वाले लोग हैं ना, मीडिया वाले बहन भाई जितने भी हैं, निकल लेते हैं अपना कैमरा लेके, उससे पहले कोई नहीं देखता किस घर में क्या हो रहा है, और ये हर घर में हो रही है चीजें। और मैं बताऊं, एक छोटी सी बात कहूंगी, जितने भी कपल हैं, जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं, या जितने भी सास ससुर हैं या माँ बाप हैं, जब आपने ब्याह करे है ना किसी के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की, तो अपने पार्टनर ने तुम इतना मतलब रखो जिसा तारा सपना हो कि भी मेरा पार्टनर इतना दिखने में ऐसा होना चाहिए। अपने पार्टनर ने तुम एक्सरसाइज करने ले जाओ, साथ सारे काम कराओ। लड़के क्या करेंगे, उन्हें लड़की चाहिए खाना पकाने वाली, घर का काम करने वाली, मतलब कह रहे ना काम वाली भाई, एक तरीका। तो कई लड़के हुए इसे सोच के, और बारह ना उन्हें चाहिए मतलब 1 पीस में पहनने वाली छोरी, तो रिश्ते तो खराब होने ही है। वो उड़ जाके वो मुंह मारा है, वो बेचारी घरी बैठी बाट देखी जा मेरा पतिया होगा। यह चीज मैंने देखने मिली है यार, कई जैसे मेरी बहनें कई बार मेरे तक जब अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, मतलब पॉडकास्ट मान खातर भी मैं जैसे बात करूं, जैसे आपसे भी बात हुई जो मेरी, तो उनकी भी यह चीज रहा है कि दीदी हमारी गल यह चीज नू बनी क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ जा है। मैंने सोचा है कि भाई घर की लुगाई बिल्कुल मतलब जिसका बालक है, जिसने अपना काम करना, अपनी नौकरी भी देखनी है, तड़के सांझ, तो वह हर समय कैसे टिप टॉप बैठ कर लाली पाउडर लगा कर थारे खातर बैठ सके है। फिर तुमने वह बाई भी चाहिए, घर का काम भी चाहिए, और फिर उसका बीमारी भी लग जावे, सारी चीज हो जावे है। पर वहीं पर उनने फिर अपनी नीड्स पूरी करने के लिए उनने और हॉट लड़की चाहिए जिनकी बॉडी बिल्कुल फिट हो, फाइन हो, वह दिखने में अट्रैक्ट हो। उसने देखा है, उसने तो भाई देखनी 10 बैठे ना बार। मैं बताऊं, अगर उस लड़की वह टिप टॉप वाली लड़की है, उसने सेम अपनी बीवी की जगह पे लाके रख दो, वह भी उसी हो जाएगी। बात तो आएगी ना, जाके उसने भाई थम अपनी ने इतना सपोर्ट करो ना कि भाई तू काम भी कर, तो अपनी फिजिकल फिटनेस में भी खुद भी हेल्प करो ना। ठीक है, बालक अगर पैदा करे है तो हस्बैंड का कोई रोल ना होता उसमें। अगर बालक ने औरत ही सब कुछ क्यों करा है, आदमी भी तो हेल्प कर सका है। मेरे पापा हैं, मेरे पापा खाना बना लेते हैं, काफी बार बनाते हैं घर पे, कभी सब्जी छोक दी, कभी रोटी में मम्मी ने हेल्प कर दी। हम भी सीख रहे हैं अपने माँ बाप से ये चीज। मेरे घर में भी है, मतलब मेरे घर में 3 मेंबर की बात करूं, जैसे मेरे पापा जी हुए, मेरे जेठ जी हुए, मेरे हस्बैंड हुए, खूब खाना बनाते हैं। जब आते हैं, जब मतलब कई बार तो ऐसे मैं बताऊं, अपने जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, मेरे पापा जी को सुबह 7 बजे खाना खाने की आदत है, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो 7 बजे अगर उनको खाना खाना है ना, अब जैसे कई बार होता है हमारी छुट्टी होती है तो हम लेट तक उठते हैं, तो वो कभी ये नहीं बोल लेंगे कि बेटा ये उठकर रोटी बना दे। हम उठेंगे ना, इतने तो रोटी खा कर पाए होंगे हम, बल्कि हमने तो सब्जी बड़ी मिल जा है, आटा बड़ा मिल जा है। तो कई बार होया करे तो मन नहीं, ये चीज इसी वजह तो ओकड़ लगा कि भाई हमारे घर में इतना अच्छा माहौल है, दूसरे घर में इतने रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, क्या कारण है इन चीजों खराब है ना। मैं वही कह रही हूँ कि जिसा हम देखेंगे ना उसी चीज हम आगे करा है ना। यह सच्ची बात है। लोग न्यू कहते ना माँ बाप की गलती है, माँ बाप ने कितने कितने कमी छोड़ दी थी, इसलिए बालक ने वो गलती करी है। अगर बचपन में बालक के ऊपर एक थप्पड़ या हाथ उठा दिया होता तो बालक दोबारा है ना वो गलती ना करता। तो वो चीज। तो परी जी एक क्वेश्चन और, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने अभी जिक्र भी किया कि भाई एक परिवार में खाना
औरत ही क्यों पकाओ, मर्द भी पका सके है। तो आपके हिसाब से जो रिश्ते निभाए जावे हैं उसमें मर्द ज्यादा मतलब अपना योगदान देवे हैं कि औरत? अगर देखो, मैंने है ना काफ़ी जगह पे सुना है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि औरतें ना बहुत करती हैं, मर्द कुछ नहीं करता, दोनों का ना इक्वल योगदान है, ठीक है। और मैं अपने घर की बताऊं, मेरे पापा जब बाहर गए कमाया, तो मेरे पापा का काम था कमाना और बच्चों को ना वो जिंदगी देनी, अपनी बीवी को वो जिंदगी देनी, अपने माँ बाप को वो जिंदगी देनी जो उसने सोची थी। मेरी मम्मी ने घर संभाला, पर ऐसा संभाला कि आज हम बच्चे सारे तरक्की पे हैं। तो हो गया ना इक्वल योगदान, और ये बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों में क्या हो रखा है कि लड़कियां भी ऐसी हैं कि ठीक है, मैं पढ़ी लिख ली और मुझे मेकअप करना आ गया, मेरे को सब अच्छे से आ रहा है, अब मेरा हस्बैंड करेगा जो करेगा वो, मैं तो घर पे बैठ के खाऊंगी। क्यों भाई? हस्बैंड ने ठेका ले रखा है, या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने या तुम्हारे पार्टनर ने ठेका ले रखा है तुम्हारे खर्चों का। तुम भी तो कमा सकती हो, पढ़ी लिखी हो। पर आजकल ये होता नहीं है। आजकल क्या होता है कि लड़कियां इस ताक में रहती हैं कि हमें पैसे वाला लड़का मिल जाए और हम इसके साथ ऐश की जिंदगी जिए। हमें यही शॉपिंग कराएगा, यही डेट पे लेके जाएगा, यही करवाएगा जो करवाएगा, हम ऐश की जिंदगी जिएंगे। तो जो ये कुछ लड़कियां कर रही है ना, छोड़ दो भाई, ठीक है, मत करा करो ऐसी हरकतें। और मतलब अगर चीजें देखी जाए इक्वलिटी की, तो मेरे हिसाब से तो देखो दोनों इक्वल है, योगदान भी इक्वल है। आजकल अब रिश्तों के बारे में एक चीज और बोलूंगी, जैसे आजकल देखने को मिल रहा है खासकर लड़का लड़की के रिश्ते के बारे में, बातचीत होती है, डेट होती है, फिर बातचीत और डेट पे पहुंचती है और फिर वो खत्म हो जाता है। क्या बोलोगे? ये बात सच है, और मेरा ऐसा मानना है कि मतलब नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोगों का दिल भी टूटता है, और हमारा भी रिलेशन था 4 साल का। मैं अपने रिलेशन की बताऊं तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे कि रिलेशन में ठीक है, आप एक दूसरे से फिजिकल हो रहे हो, ये चीज़ें आजकल नॉर्मल हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। बट होता क्या है ना कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि डेट कर लेते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, फिर ब्याह करेंगे। चलो ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग किसी इंसान को समझने के लिए 1 या 2 महीना काफ़ी है, मेरे अगर उससे देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि जो इंसान, चलो एक दिन तुम्हारे सामने वो पूरा मुखौटा पहन के बैठेगा, दूसरे दिन भी बैठ जाएगा, पूरे महीने तो नहीं बैठ सकता वो, कितने दिन वो किरदार निभाएगा, कभी ना कभी तो मुखौटा खुलेगा, ठीक है। 2 महीने के बाद अगर थोड़ा सा भी बेचारी लड़की उस लड़के को ये कह दे ना कि मेरे को ब्याह करना है, तो उस लड़के का दिमाग खिसक जाता है, वो चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके उसमें, तू पागल है, मैं तेरे से ब्याह करूंगा, नहीं यार मुझे नहीं लगता मेरे माँ बाप मान लेंगे, वो लाइनें शुरू हो जाती हैं लड़कों की। नहीं यार सॉरी, और फिर वो लड़का वो हरकतें करेगा जिससे वो लड़की बेचारी हर्ट होगी, रोएगी, रो रो के वो इतनी डिप्रेशन में चली जाती है वो लड़की, उसको खुद को नहीं पता, ठीक है, और वो गलत है। मैं ये कहती हूँ जो लड़का अगर किसी लड़की से प्यार कर रहा है तो उसको निभा भाई, और 1-2 महीने इनफ है दोनों कपल को एक दूसरे को जानने के लिए, डेट करने के लिए। और जब तुम किसी लड़की से फिजिकल हो रहे हो ना तो उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ऐसे भी लड़के देखे हैं मैंने, मतलब क्या करते हैं कि शौक में एक दूसरे के एमएमएस बना लेंगे, बिल्कुल न्यूड फोटो खींच लेंगे, फैंटेसी बताएंगे ये मेरी फैंटेसी है। और जितना मैंने दिल्ली में आके सुना है कि मतलब आप चलो कपल का हो रहा है तो चलता है, ठीक है भाई, हमारी फैंटेसी है, हमारे बीच में एक और पर्सन होना चाहिए। मेरे को तो लोगों का यही समझ नहीं आता, तुम तीसरे पर्सन को एक्सेप्ट कैसे कर लेते हो जब तुम्हें पता है कि जब तुम्हारी अगर सच्चा प्यार होगा ना वो कभी तीसरे बंदे को जिंदगी में नहीं आने देगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। तो वहां से लड़कियां इतनी बेवकूफ है, जिस बंदे ने तुम्हें ये ऑफर कर दिया कि हमारे लाइक बिस्तर पे एक तीसरा बंदा होना चाहिए, तो वो रिलेशन में तुझे एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं है आगे। चाहे लड़की भी खुद फैंटेसी बताती है अपनी कि मेरी तो ये फैंटेसी है, मैं ये करूं वो करूं, मैं वीडियो बनाऊं, मैं अपनी ये फोटो लूं। भाई
टेक्नोलॉजी आज के दिन इतनी हाई लेवल पे बढ़ चुकी है ना कि तुम्हारे कब न्यूड वायरल हो जाते हैं, कब फिर वो रोती फिरती हैं। हमारे साथ तो वो गलत अभी होता है। थोड़े कुछ टाइम पहले वायरल कितना था ना वो किस्सा, दो हस्बैंड वाइफ थे, काफी फेमस है वो। उन वही है कि देखो, मैं वही बता रही हूँ, वो तो हस्बैंड वाइफ थे और हाँ, मतलब मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। कुल्लड़ पिज़्ज़ा ऐसा कुछ, कुल्हड़ पिज्जा वाली तो लड़की अलग है, हस्बैंड वाइफ ही थे। उसके और बाद भी एक इंसिडेंट हुआ हाँ, था। तो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। हम्म, और उस टाइम पे लड़कियां इतनी बेचारी बन जाती हैं, कपल इतने बेचारे बन जाते हैं। भाई अगर तुम अपनी बिस्तर की चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो और कल को वो फोन तुम किसी को दे रहे हो, तो वो तो मजे के लिए वो चीजें वायरल करेगा ही करेगा, पर तुम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? अगर तुम हस्बैंड वाइफ हो तो वो चीजें तुम डेली कर रहे हो, इतना ही शौक है एक दूसरे की चीजों को वो करने का, तो तुम डेली कर लो। भाई रिकॉर्ड क्यों कर? मेरा भी यही मानना है, मुझे लग रहा है वो दिमाग के रूप से ना पागल होते हैं। पागल नहीं होते, मैं बताती हूँ। आजकल की ना इंग्लिश मूवी को देख के वो सोचते हैं कि ओ हम तो इनके जैसे हैं, हम तो बहुत हाई लेवल की सोच के हैं, हम तो आजकल की सोच के लोग हैं। साइको होते हैं वो लोग। वही बोला ना, दिमाग के रूप से बीमार हाँ, होते हैं वो, पागल है वो। उनका प्रोग्रामिंग ठीक नहीं चल रहा, प्रोग्रामिंग। टेढ़ा और होता है। जो लड़का अपनी बंदी को ये कह रहा है ना कि तीसरे बंदे को हमारे बिस्तर पे ले आए, वो लड़का उस लड़की से सच्चा प्यार नहीं करता। आपकी नजर में सच्चा प्यार क्या है? मेरी नजर में बताऊं सच्चा प्यार क्या होता है, मैं बताती हूँ। जो मुझे जैसा पर्सन चाहिए, मतलब मेरे लिए ना 1-2 महीने इनफ है किसी पर्सन को जानने के लिए, ठीक है। और जब मेरा बंदा है ना, तो मेरा बन के रहे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा वो फोन ले ले, मेरे वो इंस्टाग्राम का पासवर्ड ले ले। मेरे 1-2 दोस्त हैं जो मैं तो खुद खुशी खुशी उनसे मिलवाऊं, और मेरे माँ बाप को जाके ये कह दे कि अंकल आंटी मेरे को आपकी बेटी पसंद है, मेरे को शादी करनी है। मेरे को ऐसा लड़का चाहिए, मुफ्फट टाइप का, बातें घुमाना वुमाना ना मेरे से होता, ना मैं अगले से चाहती। आज 10 कमेंट आ जाएंगे, मैं मुंह फटू परी जी, मैं मुंह फटू। मैं वही बता रही हूँ। मतलब मैंने ये चीजें ना, मैं कोई शौक से नहीं कह रही, बट हर लड़की की एक ड्रीम होती है कि उसका पार्टनर उसकी रिस्पेक्ट करे, उसको समझे, उस पर ट्रस्ट करे। और मैं ना लड़कों को ये भी कहना चाहूँगी कि तुम काफ़ी बार ये चीज़ें ना काफ़ी लड़कियों को बोल देते हो कि यार तू ना पका देती है पूरे दिन की बात बता के। भाई जिस दिन तूने उसको ये कह दिया ना कि तू पका देती है, मेरे को मत बताया कर, मेरे पास टाइम नहीं है, या ये चीज़ें हरकतें करनी शुरू कर दी, भाई वो लड़की फिर उस पर्सन के पास चली जाएगी, फिर तुम्हें वो बुरा लगता है। क्योंकि लड़कियों की एक खासियत है ये, हम लड़कियों की सच में खासियत है। मैं अपनी सारे दिन की जो भी दिनचर्या होती है ना, मैं अपने पापा को बताती हूँ, पापा आज ये हुआ, ये किया, ये तुम, क्योंकि मेरे पास एक इंसान है जो सुनता है मेरे को। और हम लड़कियों की आदत है, लड़के ना अंदर ही अंदर रहते हैं, वो नहीं बताते जल्दी से, बट लड़कियों का नेचर है ये, बचपन से है, हर औरत हार्मोनल होता है, वो चाहती हैं ये या तो बकबक की आदत लगा लो, बोलना ही है। भाई मेरे को तो है, मेरा पार्टनर मेरे को सुने। मैंने पूरे दिन क्या किया वो सुन ले, चाहे वो उसका कोई रिएक्शन ना दे, बट वो सुन ले। और मेरे को एक क्वेश्चन हमेशा पूछे कि तूने आज किया क्या था, मेरे को अच्छा लगेगा। मैं ज्यादा अपने बंदे से कुछ नहीं चाहती, सिंपल बात है। मेरे को बस भाई पर्सन मेरे पे ट्रस्ट रखे, वो उस पे मैं ट्रस्ट रखूं, मेरी रिस्पेक्ट करे, और मेरे माँ बाप की इज्जत करे, और मैं उसके माँ बाप की इज्जत करूँ। मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। रही बात, देखो भाई थोड़ा बहुत कमाता तो हो, वेल सेटल वो भी हो, क्योंकि हम भी वेल सेटल है। और मतलब एक दूसरे की चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है तो मुझे नहीं लगता तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने फ्रेंड सर्कल से मिलाने में, लड़का लड़की किसी को नहीं। और किसी भी लड़की से तुम लॉयल्टी का प्रूफ मांगोगे ना, इट मीन्स तुम्हें कहीं ना कहीं डाउट है उस पर। लॉयल्टी कुछ नहीं होती। और लड़कियों से तुम कह देते हो दे तेरे पासवर्ड, दे तेरा व्हाट्सअप, भाई जिस इंसान को जाना है ना वो चला जाएगा, ठीक है। और चाहे लड़का और लड़की अपनी मर्जी से चीजें देंगे वो, तुम उतना ट्रस्ट बनाओ ना उनकी जिंदगी में कि वो खुद कहे कि देख मेरा इंस्टाग्राम है तू हैंडल कर, मेरा व्हाट्सएप है इस पर्सन को ये रिप्लाई देना, आप ही दे दो ना। वो ट्रस्ट की वजह से हो रहा है। जहाँ ट्रस्ट ही नहीं होगा तो आगे से वो कहता है ला तेरा फोन दे, तेरे फोन के पासवर्ड बता, मैं चेक करूंगा। और वो चेक करते हैं तो उन लड़कों का भी दिल टूटता है, लड़कियों का भी दिल टूटता है। तो वो हरकतें करो ही मत ना। जब तुम्हारी जिंदगी में एक पर्सन आ गया है तो तुम दूसरे को ऑप्शन ये सब क्यों करने लगे? ऑप्शन रखो ही मत ना। ऑप्शन बहुत रखने लग गए आजकल, हम ऑप्शन बहुत रखने लग गए और हद से ज्यादा। बिल्कुल। और मेरा भी मानना यही है कि अगर आप एक रिश्ते में हो ना तो एक दूसरे को वो सुंदरता, वो प्यार, वो विश्वास दो ताकि आपका रिश्ता, और जब ये रिश्ते में होता है ना तो वक्त ऐसे निकलता है,
पता भी नहीं चलता, ठीक है। और जिस दिन ये इन चीजों में चाहे वो विश्वास टूटा, चाहे वो मतलब कुछ भी किसी भी हरकत से कोई कड़वाहट आई, तब एक एक दिन पल पल भारी हो जाता है अलग से ही। वो अलग सोचता है और लड़की अलग सोचती है। रीजन मैं बताती हूँ। शुरू में क्या करते हैं ना, कपल एक दूसरे को इतना टाइम देते हैं फोन पे, इन पे, मतलब हर चीज पे। मैं ऐसा कहूंगी जितने भी कपल हैं, जितने भी मतलब आजकल के युवा पीढ़ी है, भाई जब आप बातचीत कर रहे हो ना, आप उस इंसान को उतना ही टाइम दो जितना तुम कंटिन्यूटी में दे सकते हो। मतलब कि यही है कि अपने आप को उतना ही दिखाओ जिस तरीके का नेचर आपका है, फ्यूचर तक चलेगा, फ्यूचर तक चले। अब क्या करते हैं आजकल दीदी, मैं बताती हूँ, लड़की से 1 महीने तो ऐसे बात करेंगे, मतलब पूरा टाइम देंगे, उसके बाद वो बंदा बिजी हो जाता है। मेरे को तो आज तक लड़कों का ये मतलब सौदा ही समझ नहीं आया, सच बताऊं, कि भाई तुमने 4 दिन अपना पूरा टाइम दिया, हर वक्त दिया, 4 दिन के बाद तुम हर मैसेज में ही लिखोगे कि मैं तो बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझे बाद में कॉल करना, भड़क मत दे। मतलब आप इंसान को अपनी लत लगा देते हो बातचीत करके, और फिर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद तुम कह रहे हो कि मैं तो बिजी हूँ। इतना तो हमारे अंबानी साहब भी बिजी नहीं है, इतने तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी लाइक क्रिकेटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, वही बिजी नहीं होते। अगर कोई इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है ना, वो टाइम निकालेगा और तुम्हें बताएगा। और वो लड़कियों की आदत होती है उस पर्सन से उसके केयर करने की, वो पूछती है कि तुम कहाँ हो, तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम ठीक हो कि नहीं। और मैं तो ये कहती हूँ वो लड़के बहुत खुश नसीब होते हैं जिनको लड़कियां ये क्वेश्चन करती हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ भी यही क्वेश्चन करती है, ठीक है। और जिस लड़की को तुम कहाँ हो, कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता ना, वो तुम्हें प्यार नहीं करती और ना वो लड़का तुम्हें प्यार करता, अगर ऐसी हरकतें करता है तो। सिंपल बात, भाषा में यही बात है, ठीक है। तो मेरे लिए भाई, मेरा तो सपनों का राजकुमार ऐसा ही है, मेरे को ज्यादा कुछ चाहिए नहीं उससे। तो भाई जहाँ होगा वो जरूर आएगा और मिलेगा भी, वही बात है, वक्त समय और पहचान जरूर आएगी। बिल्कुल। तो परी जी, चलते चलते और एक ऐसा संदेश या एक ऐसी गाइडेंस जो आप अपनी और हमारी जनता को देना चाहते हो, खासकर लड़कियों को या लड़कों को या फिर पेरेंट्स को, मतलब एक अच्छी सा संदेश। मैं देखो, सबको, जितनी भी लड़कियां हैं और जितने भी मतलब हमारे मतलब बूढ़े बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, तो बूढ़े बुजुर्ग लोगों को तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि देखो, आप है ना अपने बच्चों को इतना भी मतलब दबा के मत रखो कि जिसकी वजह से बच्चे कल को गलत कदम उठा लें या कुछ भी कर लें। समझो उनको क्या मतलब है। देखो आजकल की जनरेशन यही आ गई, और घर में अगर आप किसी की बेटी ला रहे हो तो उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। आप उसको बेटी बना के नहीं रख रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको इतनी इज्जत दो कि वो जितना डिजर्व करती है। और लड़कियों को मैं खास करके ये कहना चाहूँगी कि देखो यार, खास करके जितने भी इन्फ्लुएंसर लड़के हैं, मैं मतलब अपने दोस्ती की उसमें बता रही हूँ, कोई भी इन्फ्लुएंसर पे ट्रस्ट मत करना। वो है ना, आज तुम्हें बेबी सोना कर रहे हैं, शाम को उनकी मैसेज की बेबी सोना वाली किसी और के पास जा रही है, क्योंकि वो लोग उस चीज में खुश हैं। वो जो लाइफ वो तुम्हें दिखा रहे हैं ना इन्फ्लुएंसिंग की, उसमें इंस्टाग्राम पे या अपना जो भी चीज में लगा लो, वो है ना एक्चुअली उनकी रियल लाइफ नहीं है। पहले ही बता रही हूँ, हम क्या है ना, किसी इंसान को देख के अट्रैक्ट होकर उसके पास चली जाती हैं, फिजिकल तक हो जाती हैं, और शाम को पता चलता है कि उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। अफसोस होता है। और जब एक बार ये गलती कर दो ना, चलो 2 बार गलती कर दी तो समझ जाओ भाई, इतना अपना दिमाग यूज कर लो, इतनी भी पागल नहीं हो, इतनी भी मतलब अकेली नहीं हो कि भाई तुम फिर कहीं और चली जाओ लड़के को ढूंढने। तो मैं सारी जितनी भी लड़कियां उनको यही कहूंगी कि अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत आपके हाथ में है, और जब तक तुम किसी लड़के को हाथ नहीं दोगी, उस लड़के में हिम्मत नहीं है वो तुम्हें टच कर ले। मेरे को दिल्ली में मैं जब आ रही थी, मेरे को दोस्तों ने बोला था दिल्ली बहुत खराब जगह है ये वो, बट मेरे भाई ने मेरे को एक बात बोली थी कि बहन, तू सही है ना, लोग सही हैं। तू अगर किसी लड़के को उंगली पकड़ाएगी तो वो लड़का उंगली पकड़ेगा तेरी। तो मैं सब लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, जब आप अपने घर से निकल रही हो ना, तो बेफिक्र रहो, दिल्ली गुड़गांव कोई भी जगह हो, तुम सही चलो, अगला तुम्हें सही मिलेगा। मजाल है किसी की हिम्मत है, वो तुम्हें कुछ गलत बोल देगा, तुम्हें गलत टच कर देगा। और किसी लड़के के पैसों पे ऐश मत करो, क्योंकि आपकी पीठ पीछे लड़के हैं ना, आपको ऐसे ऐसे वर्ड से बोलते हैं कि मैं आपको मतलब आज ऑनलाइन बोल भी नहीं सकती, इतने गंदे गंदे वर्ड यूज करते हैं। वो आपके लिए करते हैं, वो अपने दोस्तों के सामने की, वो तो ऐसी थी, पैसों की भूखी थी,
भाई इतना अपना कमाओ, अगर तुम्हारी औकात है ना तो क्लबों में जाके अपने पैसे उड़ाओ, अगर तुम्हारी औकात नहीं है ना मत जाओ। घर में बैठ सकती हो, घर में तुम्हें कोई वो नहीं है, बहुत से मतलब साधन है, घर में भी अपना इंजॉयमेंट कर सकती हो, पर अपनी औकात से बाहर मत जाओ। बिल्कुल। तो बस इतना ही मैं सब लोगों से कहना चाहूंगी कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो परी जी, अब आप ये बता दो कैसा लगा पॉडकास्ट में यहाँ करके, मेरे को देखो अपनी बहुत, बातें रख करके कैसा महसूस मेरे हुआ? को सच बताऊं बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा, अगर देखा जाए तो वैसे तो मैं काफ़ी इंडस्ट्रियल मीटिंग्स वगैरह करती हूँ, लाइक आउट ऑफ कंट्री में भी मीटिंग करती हूँ। मेरे को देखो बोलने में स्टेज पे कभी हेजिटेशन नहीं हुआ, बट मेरा मन में था शुरू से कि मैं अपनी चीज़ें लोगों तक लेके जाऊं और गांव के कल्चर को लेके जाऊं, उन लड़कियों तक भी ये बातें पहुंचाऊं कि भाई प्रोफेशनल लाइफ में तुम दब के मत रहो, मतलब खुश रह सकती हो, बट अगर उसको हाथ दिया है ना तो वो तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में भी तुम्हारी वाट लगा देगा। तुम इतनी भी दबी हुई नहीं हो, एक बार अपने लिए आवाज उठाओ, 10 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं, बट सच्ची होनी चाहिए तुम, झूठी आरोप ये चीजें मत करो। लोगों को मैं ये भी बताना चाहती थी कि भाई डिवोर्सी लड़कियों को बुरी नजर से मत देखो, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहन किया है, वो डिजर्व करती हैं अच्छा पार्टनर। एज ए पेरेंट्स आपको नहीं पता कि आपके बेटे ने कितनों के आंसुओं के साथ खेला है, कितनी लड़कियों की इज्जत के साथ खेला है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा बेटा भी दूध का दूल्हा नहीं है। तो डिवोर्सी लड़की को भी इतनी बुरी नज़र से मत देखो, वो भी डिजर्व करती हैं समाज में जीना। और जितने भी लड़के कह देते हैं कि भाई डिवोर्सी लड़की, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताना चाहती थी कि भी ज़रूरी है कि मतलब हर इंसान को इस धरती पे जीने का हक है। और बस लोगों को ये भी कहना चाहती थी कि जो पहला कल्चर है ना, मैं तो चाहती हूँ वैसा ही आ जाए फिर से, मतलब वहीं बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने वाला, टाइम देने वाला, फोन भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक होता है ना फैमिली के साथ बैठ के गेट टुगेदर करना, ये सब। तो ये सारी चीजें इसलिए मैं इस पॉडकास्ट में आई थी और आपसे मिली, तो होता है कि रिलेशन भी बन जाता है। और मैं सच बताऊं, मैं रिलेशन बहुत कम बनाती हूँ मतलब मेरे गिने चुने ही दोस्त हैं और गिने चुने ही अपने मतलब फैमिली मेंबर्स में लगा लो, इनसे मैं ज़्यादा रिश्तेदारों से भी मैं बात नहीं करती। मेरे को ये रहता है कि 10 क्वेश्चन करेंगे फिर तुम्हें बुरा लगेगा, तो वही है। तो आपसे मिलकर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ऑडियंस तक हमारी ये बातें जाएंगी, वो शायद सोचेंगे। और ऑडियंस को मैं एक साफ उन जो गंदे लोग हैं ना, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये कमेंट, टेढ़ी मेढ़ी कमेंट करके ना आप अपना कैरेक्टर बता रहे हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपना कैरेक्टर बता के मत जाओ। अच्छी कमेंट नहीं कर सकते मत करो, बट अगर समझ सकते हो तो खुद पे उस चीज को लेके समझो। बट किसी के लाइफ में जाके आप किसी के ऊपर टोंट मार के कमेंट करके मत जाओ, उसमें अपनी ही कैरेक्टर हम डिफाइन करके जा रहे हैं। तो बस यही है। तो भाई आज परी जी के साथ हमने काफ़ी चीज़ों पे चर्चा करी, और आपने इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ नया देखने और सीखने मिलेगा। जल्दी हम मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।